शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हा दरूदो सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉर्वेजिक टैबलेट के बारे में। नॉर्वेजिक टैबलेट 2 स्ट्रेंथ 5 mg और 10 mg में अवेलेबल होती है। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो इसका साल्ट है वो अमलोडिपाइन है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली एक दवा है। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। ब्लड प्रेशर की मुख्तलिफ अद्वियात मुख्तलिफ तरीके से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। हम चूँकि ज़िक्र कर रहे हैं नॉर्वेजिक का, तो नॉर्वेजिक खून की जितनी भी नालियाँ होती हैं उसको खुला करके, उसको रिलैक्स करके, उनके डायमीटर में इजाफा करके ब्लड प्रेशर को कम कर देती है, कंट्रोल कर देती है। एक आम नॉर्मल फिनोमेना है कि अगर आप देखें तो पानी के पाइप को ही देख लें, जितना पानी के पाइप का डायमीटर छोटा होता जाएगा उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे हम पानी के पाइप के ऊपर अगर अंगूठा रख लें, चूँकि उसका डायमीटर आगे से कम हो जाता है तो वो प्रेशर बन जाता है और प्रेशर से पानी आगे निकलता है। सेम द केस जो है ब्लड प्रेशर में भी होता है। जैसे ही खून की नालियों का जो डायमीटर है, अंदरूनी कुतर जो है वो कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर में इजाफा हो जाता है। जैसे ही मरीज़ इस दवा का इस्तेमाल करता है तो खून की नालियाँ खुली हो जाती हैं, उसका जो डायमीटर है उसमें इजाफा हो जाता है। उसके नतीजे में जो खून का ब्लड का फ़्लो है उसके प्रेशर में कमी आ जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। इस तरीके से ये जिस्म के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं इसकी डोज़ के मुतालिक। ये दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल की जा सकती है। डॉक्टर आपकी सेहत को देखते हुए, आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल को देखते हुए, आपके जिस्मानी वज़न को देखते हुए इस बात का तयन करता है कि आपको 5 mg की डोज़ लेनी चाहिए या 10 mg में। ये दिन में एक दफ़ा ली जा सकती है, लेकिन तहकीक से ये बात साबित है कि अगर ब्लड प्रेशर की कोई भी अद्वियात जो रात के वक्त इस्तेमाल की जाए तो उससे बेहतर नताइज मिल सकते हैं। चूँकि रात के वक्त जब ब्लड प्रेशर की अद्वियात ली जाती हैं तो ब्लड प्रेशर बेहतर अंदाज से कंट्रोल होता है। सुबह के वक्त, सुबह फजर के वक्त या फजर के थोड़ा से पहले एक हार्मोनल चेंजिंग जिस्म में आ रही होती है, जिसकी वजह से यकदम ब्लड प्रेशर में इजाफा हो सकता है। आपने अक्सर ये देखा होगा, नोट किया होगा कि अक्सर हार्ट अटैक और फालज के अटैक सुबह के इस वक्त में आ रहे होते हैं। इसकी वजह ये है कि जिस्म के अंदर हार्मोन्स के अंदर ऐसी चेंजिंग आ रही होती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में जिस्म में इजाफा थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा मरीज़ जो ब्लड प्रेशर का शिकार हो, चूँकि उसने दवा सुबह के वक्त ली होती है और इस वक्त तक उसका जो जिस्म के अंदर दवा का असर है वो खासा हद तक कम हो चुका होता है, इसलिए वो ब्लड प्रेशर बेहतर अंदाज से कंट्रोल नहीं कर सकती। तो तहकीक से इस बात साबित है कि जो मरीज़ रात के वक्त ब्लड प्रेशर की अद्वियात लेते हैं उनके अंदर हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और वो ब्लड प्रेशर को बेहतर अंदाज से कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तमाम अद्वियात की तरह इसके भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो लोग भी इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं उन सबको ये साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर हों। हज़ारों में से किसी एक बंदे को कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट में मतली का होना, दिल घबराना, जिस्म में थकावट होना, मुँह का खुश्क हो जाना, ये अमूमी तौर पर इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। कुछ लोगों को एब्डोमिनल पेन, मैदे में दर्द ये हो सकती है, लेकिन दवा के कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद ये साइड इफ़ेक्ट ख़त्म भी हो जाते होते हैं। अब बात करते हैं कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अमूमन ब्लड प्रेशर के मरीज़ जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है उनमें इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन कोशिश की जानी चाहिए कि अपनी मर्ज़ी से दवा का जो mg है उसका तयन ना किया जाए, ना ही इसकी डोज़ को बढ़ाया जाए या कम किया जाए। हमेशा इसकी डोज़ का तयन करते हुए डॉक्टर की हिदायत पर अमल किया जाए। और वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं और बच्चों को दूध पिला रही हैं, उन्हें अगर इस दवा का इस्तेमाल करना मकसूद हो तो अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट से ज़रूर रब्ता करें। ऐसे लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स वगैरह ले रहे होते हैं उन्हें भी इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए कि हम इस विटामिन्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।